शांति पूर्वक हम लोग जय परम। नारद जी बोले फिर जालंधर ने महादेव जी की परिक्रमा जान शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया, पार्वती को रथ के ऊपर बांधी और सिंबल निकुंभादी देवताओं को मारते मारने से रोती देख शिव जी व्याकुल हो अपने बाल को भूल नीचा मुख करके खड़े हो रह गए। तब जालंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर छाती और पेट में मारे। विष्णु ने शिव को समझाया कि यह जालंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने ठहर न सका। वो 10 दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने सोमवन सिंह को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध में इससे भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जालंधर ने पहले बाणों की वर्षा से पृथ्वी जल प्राणों को अंकार में ले दिया। तब तक शिव जी ने उनके बाणों को काटा। तब तक उस जालंधर ने नंदी के एक परिधि मार दिया। उसको लगने लगा कि पहले युद्ध में मारा गया। जो महादेव को खींचने वाला बीमार था। फिर शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के तेज वाले सुदर्शन चक्र को जला दिया। मां पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिर गया। विशाल नेत्र वाले जालंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर सतयान करता हुआ गिरा और उससे शिव जी में लय हो गया। ब्रह्मा आदि देवताओं को यह देख आनंद हुआ। शिव जी को प्रणाम करके देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की सत्ता हो गई है कि सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित है। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, देवताओं का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, तब बात तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूत समेत शिव के शिवंतर ध्यान हो गए और देवताओं ने योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सतरज ताम ये तीनों गुण पैदा हुए और जिनकी इच्छाओं से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है। जो प्रकृति के 23 संपूर्ण जगत में वर्तमान है, उस बल सर को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवता ने चारों दिशा में फैल रही ज्वाला की आकाश के बीच में देखा। उनके बीच आकाशवाणी हुई। माँ देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी सरस्वती लक्ष्मी, इनमें रजतम और सत्य तीनों गुण हैं। देवताओं ने तुम उनके पास जाओ, बात तुम्हारा कार्य करेगी। देवता गण आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर भक्त वत्सल देवी और देवताओं को शरण में लाए देखकर उनको तीनों बीजों देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बोलो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। नारद जी बोले, देवता और सिद्धों के संग बीजों को लेकर भाग गए। जहाँ में चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे, उन्होंने वे बीज वहां बो दिए। कथा का